Good morning, guys. So here we are once again at one of the finest facilities in Delhi NCR. Situated at the heart of Greater Noida is Shahid Vijay Singh Pathik Sports Complex. एक ज़बरदस्त स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स, ज़बरदस्त स्पोर्टिंग फैसिलिटी जहां पर आकर के खेल कर एथलीट्स का मनोरंजन लगभग दुगना हो जाता है। आज हम यहां पर क्यों हैं? आज यहां पर मौजूद हैं हम T20 वीकेंड चैंपियनशिप सीजन 5 के 13वें लीग मैच के लिए, जहां पर दो बेहतरीन साइड्स आपस में इस खिताबी टाइटल के लिए भिड़ेंगी। जहां मेरे बाईं ओर हैं आशीष त्रिवेदी जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं जायंट स्टालियंस को, वहीं मेरे दाईं ओर है मानस अरोड़ा जो कि एक्टिंग कैप्टन है फिलहाल अर्थलिंक्स के लिए। इन दोनों ही टीम्स के बारे में अगर बात की जाए तो कंफर्टेबली प्लेस्ड है अभी पॉइंट्स टेबल में, बट हाउएवर हैविंग सेड एंड डन, लगभग 60 टीमों के बीच में मुकाबला है। 6 लीग मैचेस हैं राउंड रॉबिन फॉर्मेट में। जायंट स्टालियंस और अर्थलिंक्स को इस मुकाबले को जीतना सेमीफाइनल की दौड़ में अपने आप को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस पूरे मुकाबले से जो 2 पॉइंट्स अर्जित होंगे वो कहीं ना कहीं ज़रूर निर्धारित करेंगे कि इन दोनों टीमों में से किसकी राह आसान होने वाली है सेमीफाइनल की दौड़ में। टाइम हो चला टॉस का। मैं आग्रह करूंगा हमारे अंपायर राजकुमार से कि वे कृपया सिक्का उछालें। Heads is the call and heads it is. हेड्स की कॉल थी, हेड्स ही आया है। सिक्का आपके पक्ष में गिर चला है अर्थलिंक्स। और क्या करना चाहेंगे इस विकेट को देखते हुए, इन डायमेंशंस को देखते हुए? आप बैटिंग करना चाहेंगे इस विकेट के ऊपर? ये आपका पहला मैच है इस फैसिलिटी पर? मेरा पर्सनली पहला मैच खेल रही है अर्थलिंक्स इस फैसिलिटी के ऊपर। बैटिंग का निर्णय आपने इस ट्रैक के ऊपर जरूर लिया है। कोई एक ऐसा स्कोर जो कि आपके जहन में चल रहा हो, जहां आपको लगता हो कि अगर आपने वो स्कोर बैटिंग पहले करते हुए टांग दिया तो जायंट स्टालियंस के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? बड़ा ग्राउंड है, 150 160 लेके चलेंगे, बाकी सिचुएशंस को खेलेंगे। और तो कुछ ऐसा प्रीमेडिटेड स्कोर ज़्यादा सोचना और उसे लेके चलना, वो दोनों साइड लेके जा सकता है। 2 धारी तलवार होता है। आप 120 पे भी नहीं बढ़ सकते अगर आप 200 सोचो तो 160 150 प्लस लेके चलेंगे। बाकी देखो 150 से 160 रन टांगने की कामना यहाँ रखते हैं हर्ष अरोड़ा, अर्थलिंक्स के एक्टिंग कप्तान इस वक्त। उनका मानना यह है कि T20 अनिश्चितताओं से भरा एक खेल है। इसके अंदर कहने को रखने के लिए 150 160 भी लग सकते हैं, और अगर ना लगने हो तो 120 110 रन बनाना भी भारी पड़ सकता है। बड़ा ये ग्राउंड है, डायमेंशंस काफ़ी ह्यूज हैं। आज ये 5वीं विकेट के ऊपर, लगभग 9 विकेट्स हैं यहाँ पर इस पूरी फैसिलिटी पर, उसमें से 5वें ट्रैक के ऊपर ये गेम हो रहा है, जिसकी मतलब ये है कि ये वाला एंड जो है वो लगभग 72 मीटर की बाउंड्री हो जाता है, और ये वाला जो एंड है वो लगभग 58 से 60 मीटर की बाउंड्री पर आता है। काउ कॉर्नर्स की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट बाउंड्रीज है दोनों तरफ। यहाँ पर अमूमन देखा गया है कि पैरों से रन बल्लेबाजों को ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो साइड डायमेंशंस की बात है, अगर इधर से है तो जो उसका ऑफ साइड स्ट्रॉन्ग है वो कर सकता है, उसका बेनिफिट उठा सकता है। और अगर इधर से खेलते वक्त जिसका लेग साइड स्ट्रॉन्ग है वहाँ से वो तो इवन हो जाता है, और दोनों टीमों के लिए। तो ग्राउंड तो बहुत अच्छा ही है और मज़ा आएगा। मज़ा आएगा। आशीष त्रिवेदी, देखिए ये जो एथलीट मेरे साथ में खड़ा है, ऐसा लग रहा होगा इन्हें कि अभी तक मैच खत्म ही नहीं हुआ है कल वाला। कल इन्होंने एक बहुत ही आतिशी और तूफानी पारी खेली थी यहाँ पर पथिक स्टेडियम के ऊपर। इनफैक्ट इन्हीं के एक मित्र राहुल गोसाई, जब टीम वॉइसेस से इन दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे तो इन्होंने इन बाउंड्रीज को एकदम बौना बना दिया था। मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि पूरे के पूरे दिन में कल सारे मिलाकर के अगर 40 बाउंड्रीज पार हुई हैं तो उसमें से शायद 26 के करीब तो इस जोड़ी ने ही लगा दी थी। आशीष, बेहतरीन अर्धशतक कल बनाया था आपने, एक अलग ही रंग में दिख रहे थे आप। जब इन डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ बल्लेबाज हवा में खेलने से पहले 2 बार सोचता है। क्या कुछ चल रहा था कल उस इनिंग्स को करते हुए? कल हमारे दिमाग में बस यही चल रहा था कि 180 का टारगेट था, 188 का टारगेट था। हमें ये था कि और नीचे की बैटिंग का उतना वो नहीं था। तो मेरे और राहुल के बीच में ये बात चल रही थी कि हमें जितना से ज़्यादा हम अगर टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। किस्मत अच्छी थी, शॉट्स अच्छे लगे, पार भी हुए। उम्मीद है कि आज भी कुछ वैसा ही कर गुजरेंगे। 150 से 160 की कॉल यहाँ पर अर्थलिंक्स के एक्टिंग कैप्टन का मानना है कि अगर 150 160 लग जाते हैं तो इस विकेट के ऊपर वो उसको डिफेंड करने में कामयाब हो जाएंगे। अब चूंकि बॉलिंग आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, बॉलिंग करना पड़ेगा। टॉस आपके पक्ष में नहीं गिरा, कहाँ तक रुकना चाहेंगे?
हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम 130-140 तक रोकें, क्योंकि डायमेंशंस बड़े हैं, बाउंड्रीज मारना इतना आसान नहीं होगा, बट स्टिल मतलब 130-140 हमें लगता है कि हम आराम से चेस कर पाएंगे। वीडियो के सामने कोशिश यही रहेगी कि उससे थोड़ा कम नहीं इधर आपके पीछे 130 से 140 की कॉल आशीष त्रिवेदी जो कि जायंट्स चैलेंज के कप्तान है, उनका मानना है कि अगर 130 से 140 के बीच में वो अर्थलिंग्स जैसी हैवी बैटिंग लाइनअप को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो ये चेज उनके लिए सरल हो जाएगी। आशीष, अंत में एक बात और करना चाहेंगे, आप भी जानते हैं T20 का ये जो फॉर्मेट है ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है, यहाँ पर कंटिन्यूटी के अंदर बार बार लगातार ऐसी इनिंग्स आएँ वो ज़रूरी नहीं, तो ये जहन में होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हर मैच एक नया मैच होता है, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है विराट कोहली भी है एक मैच में 100 बताने के बाद, अगले मैच जब आप पहली बॉल खेलने आते हो तो वो एक नई बॉल होती है, नया बॉलर होता है, नई ओपोनेंट होती है, नई पिच होती है, तो उस हिसाब से फिर सिचुएशंस के हिसाब से खेलेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। सिचुएशंस के हिसाब से खेलेंगे, लंबी डायमेंशंस, बड़ा ये ग्राउंड, वन ऑफ द फाइनेस्ट फैसिलिटीज इन दिल्ली NCR। इनफैक्ट अगर हम फिरोज शाह कोटला की बात करें तो उससे लगभग 30% 40% बिगर डायमेंशंस इस ग्राउंड की हैं। आखिरी बात इस मुकाबले के अंदर मैं और जोड़ना चाहूँगा वो ये कि ये लाल बॉल से मुकाबला है। ट्रेडिशनली हमने देखा है कि लाल बॉल ऊपर बहुत अच्छा मूव करता है। गगनदीप, क्या ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं आज के? बिल्कुल, उनको लाया ही मैं इसीलिए हूँ ज़बरदस्ती, वो आना नहीं, मतलब आना तो चाहते थे लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, वो नहीं आ पा रहे थे, बट फिर मैंने बहुत पुश किया कि गगन का आना बहुत ज़रूरी है, वो हमारी टीम के ट्रम्प कार्ड थे हैं और हमेशा। एक बेहतरीन स्विंग बॉलर हैं गगनदीप सिंह, किसी परिचय के मोहताज नहीं है वो। लाल बॉल, कंड्यूसिव कंडीशंस हैं उनकी बॉलिंग के लिए। एक ज़बरदस्त रोचक मुकाबला मुझे वीकेंड चैंपियनशिप सीजन 5 में होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ऑन दैट नोट गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।